एक्सक्यूज मी सर, आपकी टिकट बिजनेस क्लास की है, प्लीज आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। बेटर सीट्स, बेटर सर्विस सर। देवी, आप हमसे कह रही? हाँ, यस सर। ओह देवी, क्षमा करना, विद्या बहन आंग्लेय भाषा का प्रयोग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। भैया वो कह रही है कि वो जहाँ बैठने वाले थे ना, वो ज्यादा अच्छी जगह है, आप वहाँ चले जाइए। ओह नहीं देवी, हम यहाँ विद्या बहन के साथ ही बैठना चाहेंगे, यही ठीक है। हमें सुख सुविधा का इतना मोह नहीं है। जैसी आपकी इच्छा सर। भाई अम्माई, बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा दी आपने? ऐसा कोई नहीं करता है बॉस। यम जी का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि यम है ये। एक्सक्यूज मी, यस सर। हम यहाँ आ सकते हैं क्या? श्योर सर, प्लीज। हाँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, विमान के उड़ने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। इस विमान में कुल 3 द्वार हैं, एक आगे, एक पीछे और देवी, ये बंद नहीं हो रही है पेटी, शायद थोड़ी छोटी है। सर उसे ऐसे नहीं बांधते, 1 मिनट मैं बताती। सर ये देखिए, इसे अंदर डाल दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। हाँ अद्भुत विद्या बहन, आप सीख गई ना? हाँ भी हम लगा भी लिए। अद्भुत है ये तो। इस विमान में कुल 3 द्वार हैं, एक आगे, एक पीछे और इस तरफ से यह आपातकालीन द्वार। देवी, ये आपातकालीन द्वार काम कब आता है? सर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस द्वार से निकल सकते हैं। किंतु देवी, द्वार तो द्वार होते हैं, मुसीबत के समय आगे के द्वार से भी निकला जा सकता है और पीछे के द्वार से भी निकला जा सकता है, तो फिर कहने के लिए वो भी आपातकालीन द्वार ही हुए ना। सॉरी सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही। हम समझाते हैं देवी। भैया जाने दीजिए, हमको लग रहा है नहीं है, उसको आता नहीं है। अच्छा ठीक है देवी। अगर ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता हो तो आपकी कुर्सी के ऊपर के खाने से ऑक्सीजन मास्क निकल सकते हैं। देवी जी, ऑक्सी क्या? प्राणवायु सर। किंतु देवी, आपने प्राणवायु को ही ऊपर बंद कर दिया है। जी सर। किंतु चले दीजिए, हम कह रहे हैं ना उसको आता वाता नहीं है, नहीं है वो। चले दीजिए, चले दीजिए। अच्छा देवी, अद्भुत, हम सब समझ गए हैं। आप अद्भुत है, आपके लिए प्रशंसा ताल। बहुत ताली बजा। श्रीदेवी जी, क्या है? देखो उड़ रहा है। अरे चुप कर नहीं, इडियट। ऑब्वियसली उड़ेगा ना। विद्या बहन, अद्भुत है ये। एक बात बताएं, हम ना अब आप अपनी कुर्सी अकेले की पेटी खोल कई सकते बार उठ हैं। चुके हैं, लेकिन इस तरह यार में बैठकर गुदगुदी हो रही है। हाँ भैया, आप है ना। सॉरी बाबू, सिट सिट। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। धन्यवाद देवी, हमें पेटी खोलना आता है। खुल गई। अद्भुत विमान है ये। चित्रगुप्त जी यहाँ होते तो कितना आनंद आता।
प्रभु। चित्रगुप्त जी, कहां से बोल रहे हैं आप? प्रभु इधर देखिए, अपनी बाईं तरफ देखिए महाराज। प्रभु प्रणाम। चित्रगुप्त जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मनुष्य ऐसे उड़ते हुए देखेंगे आपको तो भयभीत हो जाएंगे। प्रभु, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। आप कृपया दरवाजा खुलवाइए ना, मुझे अंदर आना है। आपके साथ ये खिड़की वाली कुर्सी पे बैठना है प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त जी, कृपया आप तब तक छुप कर उड़िए। देवी जी, देवी जी, हम आपसे एक बात कहें, आप किसी को कहिएगा मत। कैसी बात साहब? वो देवी क्या है ना, हमारे दोस्त चित्रगुप्त जी, वो जो यान के बाहर रह गए थे, वो इस वक्त हमारे यान के बाहर उड़ रहे हैं। यदि आप वो आपातकालीन द्वार खोल दें तो वो अंदर आ पाएंगे। अजय! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना बच्चे की जान जाएगी। नहीं, नहीं। बबलू को तो छोड़ दो। चुप! चित्रगुप्त जी, यहां विमान के अंदर अजीब विपत्ति आ गई है। जिस वृद्ध पुरुष की हमने सहायता की थी, वो तो बहरूपिया निकला। उसने बबलू को एक छुरी नामक हथियार के नोक पर रखा हुआ है और सारे यात्री काफी डरे हुए से हाईजैक करके चिल्ला रहा है। प्रभु, जब वाहन के सारे यात्रियों का अपहरण हो जाता है तो उसे हाईजैक कहते हैं। इस विमान का अपहरण हो गया है प्रभु, हाईजैक। चित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, वापस पृथ्वीलोक पर जाकर सबको बताइए और बबलू के पापा से कहिए कि हम बबलू को कुछ नहीं होने देंगे। बैठ जाओ अपनी जगह पे, वरना इस बच्चे की जान ले लूंगा मैं। नहीं। इस प्लेन को मैंने हाईजैक कर लिया है। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। पापा बचाओ, कुछ तो कीजिए ना। बबलू, हमारा बबलू। बिंदिया बहन, आप निश्चिंत रहिए, हम बबलू को तो क्या, इस विमान में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। हेलो कैप्टन, प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या हाईजैक? गॉड, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हेलो, अल्फा चार्ली हियर, ईगल रिस्पॉन्ड। फ्लाइट A320 दिल्ली शिमला SAA 119 इमरजेंसी। प्लेन इज हाईजैक। आई रिपीट, प्लेन इज हाईजैक। प्लेन इज हाईजैक, दिल्ली टू शिमला। मेरी जल्द से जल्द अभी एयर चीफ कमांडर से बात कराओ एंड पुट द एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। और कोई भी फ्लाइट बोर्ड या लैंड नहीं करेगी। ओके सर। और मुझे इस फ्लाइट की सारे बोर्डिंग पैसेंजर्स की CCTV फुटेज चेक करो एंड लुक फॉर द सस्पेक्ट नाउ। ओके सर। सर सिक्योरिटी चेक के वक्त मैं वहीं था। एक अजीब सा आदमी था, मुझे उस पर शक भी था, पर जीवनप्रीत साहब के कहने पर मैंने उसे जाने दी। कौन था वो? मुझे CCTV फुटेज दिखाओ उस आदमी की। ओके सर। ये कहाँ चले गए चित्रगुप्त जी, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पर? हाईजैक, 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 हाईजैक। क्या बात हो गई? बबलू पापा, बबलू
पापा, हाँ, क्या शिमला हुआ? जाने वाला सेफ एयरलाइन का विमान हाईजैक हो चुका है। प्रभु है उसमें। मनुष्यों, ये विमान हाईजैक हो चुका है। शिमला जाने वाला विमान हाईजैक हो चुका है। हमारे प्रभु को है वापस उसमें। बुलाने के लिए स्कीम लगा रहा होगा। सॉलिड आइडिया। हाईजैक। हाँ 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 भाई साहब, ये ठीक कह रहे हैं। अब प्लेन हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया भाई साहब। सर ये तो वही दोनों हैं जो गदा लेकर प्लेन में जाना चाहते थे। जीवनप्रीत, ये तो यम भाई और चित्रगुप्ता जी है। इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो ऐसा काम ना करेंगे कभी भी। अरे आपके कहने पर अंदर जाने दिया, वो भी हथियार लेके। अरे ये हथियार ना है, गदा है। वेट एक मिनट सुनो, इन दोनों के बारे में पता लगाओ और फ्लाइट में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और सुनो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चला तो सिचुएशन पैनिक हो सकती है। ओके सर। जीवनप्रीत जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यू मे गो नाउ। सर, माई सेल्फ बलदेव कपूर। जीजा जी हैं हमारे। तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? इस हाईजैकिंग में तुम्हारा और तुम्हारे यम का हाथ है। कहाँ है यम? कैसी बातें करते हो पुत्र? हम तो आपको चेताने आए थे और ये बताने आए थे कि यमराज स्वयं विमान में है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तो एक बात बताओ, इस हाईजैकिंग के बारे में तो सिर्फ हमें पता था, तुम्हें कैसे पता है? क्या प्लेन सच में हाईजैक हुआ है? अगर हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सत्य ये है, हमें प्रभु की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम उनसे मिलने उड़ते उड़ते विमान के पास पहुंचे। तो प्रभु ने हमें बताया, इसलिए हम नीचे आए और आपको बता रहे हैं। क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रहा है ये? मरवाएगा। अब देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता इनको। मुझे नहीं पता था कि हवाई जहाज सच में हाईजैक हो गया। अरे असली न्यूज़ तो अब मिली है। जिस फ्लाइट की न्यूज़ आधे घंटे पहले मधुमिता रॉय ने दी थी ना, वो फ्लाइट हाईजैक हो गया है। अब तो देख इस न्यूज़ को ना मैं कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता हूँ। चल आगे चल। इस न्यूज़ को ना पूरी तरह हम चुपके से कवर कर। ए लड़की, जाके पायलट को बोल कि प्लेन को हवा में घुमाता रहे। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की तो पता है ना मैं क्या करूंगा? अपना बच्चा नहीं। जाओ जाओ। बबलू बबलू, ए, भाई साहब अपना बच्चा क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। विंध्या बहन, आप निश्चिंत। तो क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या बिगड़ा इस बालक ने? आप पीछे हटो, पीछे हटो। हम जानना चाहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। बदला बदला बदला? इस बालक से बदला? अरे इस बालक से नहीं, इस एयरलाइन के मालिक से बदला लेना चाहता हूं मैं। जो किया है उसने किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खंडेलवाल पुत्र से? हाँ, खंडेलवाल, जो आज इस सेफ एयरलाइंस का मालिक बन के बैठा है, आज बड़ा हीरो बन रहा था। सेफ एयरलाइंस का मालिक। ये एयरलाइंस हम दोनों ने मिलकर शुरू की, पार्टनरशिप में। सारा दिमाग मैंने लगाया, सारी मेहनत मैंने की, और उसने क्या किया? उसने मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। 5 साल तक मैं जेल में सड़ता रहा। लेकिन आज मैं इस प्लेन को जमीन पे गिराकर अपना बदला पूरा करूंगा। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर। जम जी कुछ कीजिए। ये कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो आप लोग यमलोक से आए हैं हमें जीने का अंदाज सिखाने? हम दोनों नहीं, हम यमलोक से आए हैं। ये तो हमारे बबलू पापा है, यही रहते हैं चंद्रपुरी में। बबलू पापा? अब सर एक मिनट, मेरा नाम बलदेव कपूर है। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों? कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? गैंग?
गैंग मतलब गिरोह, हम जानते हैं पुत्र। यमलोक से तो बस हम 3 लोग आए हैं, हम, प्रभु और महिष। महेश, ये महेश कौन है? कौन है महेश? लीडर है तुम्हारा? महिष हमारे प्रभु का वाहन है। वैसे तो महिष एक भैंसा है और चंद्रपुरी में भैंसा रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए प्रभु ने मायावी तरीके से उसे बाइक रूपी वाहन बना दिया है। क्या क्या बकवास है ये? आप लोग क्या पागल समझते हो हमको? ये क्या पंचतंत्र की कहानी सुना रहे हो हमको? कहानी नहीं पुत्र, सत्य है। तुम लोग ऐसे नहीं मानो। सुनो, 3rd डिग्री की तैयारी करो और कैसे भी करके इनसे सच उगलवा। इससे पहले कि ये बात मीडिया में पहुंचे, हमें इस बात को यही कंट्रोल करना होगा। मीडिया में तो ये खबर फैल चुकी है सर। पुत्र, हम आपके क्रोध की वजह समझ सकते हैं, किंतु बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इंसाफ तो आज मैं खुद करूंगा, इस प्लेन को मिट्टी में मिलाकर। और आप तो धन्य हैं, बहुत धन्य हैं आप। आपकी वजह से मैं यहां मौजूद हूं। आपने एक बार नहीं, 2 बार मेरी मदद की पुत्र। सवाल के पुत्र। शिरीष, निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए आप। इनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। इधर देखो, ये आपने क्या कर दिया हम जी? हाईजैकर की मदद क्यों की? क्योंकि आज भगवान मेरे साथ है और वो भी चाहता है कि मैं अपना बदला पूरा करूं। नहीं पुत्र, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ये मनोकामना हम पूरी नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए, प्लीज ये फ्लाइट लैंड करने दीजिए। फ्यूल खत्म होने वाला है, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर ये फ्लाइट लैंड नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। याद करो, आखिरी बार भगवान को याद करो। ओह गॉड, प्लीज सेव अस। मेरा बच्चा मुझे वापस कर। प्लीज हेल्प अस, प्लीज। झूलेलाल, प्लीज बचा लो। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं ये लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं ये प्लेन लैंड करवा कर ही रहूंगा। बस पुत्र, बस, बहुत हुआ। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, किंतु अब प्रतीत होता है कि आपको सबक सिखाना ही होगा। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा पीछे जाओ, बढ़ना। नहीं मेरा बच्चा। पुत्र, बबलू पुत्र को खरोंच भी आई तो हम वचन देते आपको, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके बाद आपके साथ जो भी होगा, इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। देखो देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। अपने कर्म खराब मत करो। बबलू पुत्र जाओ। बबलू आ जा, बबलू आ जा। अब बताओ कुछ, अब क्या करोगे?